हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाए। हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम उसमें कुछ टॉपिक इसमें से निकाल दिए गए हैं, वो बता देंगे आपको कि ये टॉपिक जितना वीडियो में डालेंगे उतने टॉपिक हैं। तो गैल्वेनिक सेल, इसमें आपको पता था कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मान लें एक बीकर में यहां ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड डाल दें तो यहां रिएक्शन हो जाती है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। 0 ऑक्सीजन से +2 में आ जाता है, ये +2 से ये 0 हो जाता है। मतलब यहां ऑक्सीडेशन होता है और यहां रिडक्शन होता है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसी प्रकार इन रेडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट करवा दें। कैसे? इनडायरेक्टली कि एक बीकर में जिंक रोड ले लें विद जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये जिंक, ये इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरे बीकर में दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट विद कॉपर रोड, ये कॉपर की रोड। एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट कर दें, बीच में वोल्टमीटर लगा दिया। इंटरनली दे आर कनेक्टेड विद यू शेप्ड ट्यूब, जिसको साल्ट ब्रिज का। अब यहां क्या देखा कि वोल्टमीटर की जो सुई है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड जिंक। मतलब सुई डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? करंट पास हुआ। करंट पास होना का मतलब है कि यहां जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो करंट के ऑपोजिट माने थे। कब? करंट की डायरेक्शन इस तरफ है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स दैट जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक आयंस। कॉपर आयंस जो इस तरफ सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर। ये कैसे पता चला? जैसे जैसे ये रिएक्शन हुई, टाइम पास हुआ, जिंक जो घटती गई, जिंक रोड कम होती गई और कॉपर जो रोड थी वो बढ़ती गई। इसका मतलब यहां से जिंक आयन सॉल्यूशन में आते गए, जिंक घटती गई और यहां सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस
इस कॉपर के ऊपर जमा होते गए, कॉपर रोड बढ़ती गई। तो इससे पता चला कि भाई जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक आयन ग्रुप सॉल्यूशन में आ रहा है और कॉपर आयन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ये +2 ऑक्सीजन से 0 हो गया, ये 0 से +2 ऑक्सीजन नंबर हो गया। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है एक। तो यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ये इनडायरेक्टली हो रही है, क्योंकि यहां कॉपर सल्फेट और जिंक डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। तो इस प्रकार यहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो इस प्रकार ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। अब इसके कुछ फीचर्स देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। साल्ट ब्रिज का आपको पहले ज्यादा फंक्शन क्या है कि यहां अब क्या होगा, देखो यहां से कॉपर आयन लगातार यहां जमा हो रहे हैं कॉपर के रूप में, तो यहां सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, इस तरफ सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, और यहां जिंक आयन आ रहे हैं जिंक रोड से, तो यहां जिंक आयन बढ़ जाएंगे। तो कुछ इसमें बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, एक प्रकार के आयन्स यहां बढ़ जाएंगे, दूसरे प्रकार के आयन्स यहां बढ़ जाएंगे। तो ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल काम करना बंद कर देगा। इसको बनाए रखने के लिए ये साल्ट ब्रिज काम करता है। ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, यहां से सल्फेट आयंस को इस तरह मूव करवा देता है। सल्फेट आयन यहां से यहां मूव कर जाते हैं, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहता है ड्यू टू साल्ट ब्रिज। तो ये आयंस की मूवमेंट करवाता है साल्ट ब्रिज, और साथ साथ में ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो इसके फीचर्स देखें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, तो एक शब्द याद रखना, अलोन। एनोड लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको एनोड कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एनोड। वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करा इसका, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, इसलिए तो लूज करेगा। जिसके पास कमी वो लूज क्यों करेगा, इसलिए इसको नेगेटिव पोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोल। और इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसका ऑपोजिट राइट हैंड साइड में है, ये इस तरफ ये कैथोड है, ये राइट हैंड साइड में होता है, यहां रिडक्शन होता है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक्चुअली में ये इसके फीचर्स हैं, मेन चीज तो यही है फीचर्स में। ये याद रखना आप, O.A. राहुल चोर। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। फीचर्स इसके देखें,
यही है, लैंग्वेज में लिखना है बस आपको फीचर्स के रूप में। जिंक इलेक्ट्रोड विच एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। द कॉपर इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। Electrons are produced at zinc electrode, hence it is called negative pole. Copper gains the electron, hence it is called positive pole. The electrons flow from negative pole to positive pole. Current is said to flow in opposite direction. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट आ रहा है। ये तो पहले बताया आपको। Oxidation of zinc into ions produce zinc ions in the left beaker. The reduction of copper ions produce atom sulfate ions right beaker. ये बता था कि लेफ्ट बीकर में जिंक आयंस बढ़ जाते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा जिंक आयन बढ़ जाएंगे, यहाँ सल्फेट आयन बढ़ रिडक्शन के कारण। To maintain the electrical neutrality, the solution of the two beaker, cations and anions move to the salt bridge. अब इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखने के लिए आयन साल्ट ब्रिज की तरफ मूव करेंगे। जिंक सल्फेट आयन इधर से यहाँ जाएंगे और जिंक आयन यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब वो साल्ट ब्रिज में चले जाएंगे, दोनों के साथ मिल जाएंगे, तो फिर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट होगा और इसी प्रकार weight of the copper rod will increase while the weight of the zinc rod decrease. इसका वेट बढ़ता जाएगा, इसका वेट घटता जाएगा। बताया था आपको, क्योंकि ये घट रही है लगातार, यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयंस के रूप में आ रहा है, यहाँ कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ जमा हो रहे हैं, तो इसका वेट बढ़ रहा है, इसका वेट घट रहा है। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं रॉक्स रिएक्शन। ये अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको प्रोड्यूस किया था। अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया था, इसीलिए इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, उसके देश वाले। गैल्वेनी ने बनाया तो इसके देश वाले इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो ये अलग अलग, डैनियल ने भी इसी प्रकार एक सेल बनाया, जिस अब ये इसमें समस्या क्या थी, इसको थोड़ा ले जाना मुश्किल था एक स्थान दूसरे स्थान पर। तो डैनियल ने एक ही उसमें इकट्ठा कर दिया दोनों को, बीकर्स को, तो डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये ड्राई सेल है जो हमारे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। डैनियल ने साल्ट ब्रिज रिप्लेस किया बाय पोर स्पोर्ट। बस डैनियल ने क्या किया, उसने एक कॉपर वेसल लिया, ऐसे एक कॉपर का वेसल। अब ये कॉपर का जो वेसल था ये दोनों का काम कर रहा था। ये बर्तन का काम भी कर रहा है और साथ साथ में ये इलेक्ट्रोड का काम भी कर रहा है। बीच में उसने पोर स्पोर्ट लगा दी, पोर स्पोर्ट। जी ये कॉपर वेसल लिया, ये पोर स्पोर्ट। यहां इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट। यहां पोर स्पोर्ट के अंदर इसने जिंक सल्फेट ले लिया और इसमें डाल दी जिंक रोड।
अब दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो गए, एक प्रकार से ये यहां अंदर तो हो गया जिंक सल्फेट के साथ जिंक, और यहां हो गया कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर। ये रहा कॉपर का बर्तन, इनको कनेक्ट कर दिया उसने, जिंक और कॉपर को यहां से ऐसे वायर से वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इसमें रिएक्शन वैसे ही हो रही है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें, ये जो पोर स्पॉट है ये साल्ट ब्रिज का काम करता है बस, ये पोर स्पॉट साल्ट ब्रिज का काम कर रही है। ये यहां से सल्फेट आयन इसके अंदर मूव कर जाते हैं बस, बाकी रिएक्शन वही है सेम, ये इकट्ठा हो गया कंबाइन फॉर्म। अब यहां ऐसे करके कितने ही आप यूज करो, किसी को लगा लो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ये कॉपर रोड ली, कॉपर सल्फेट, दूसरे बर्तन में बिकर में सिल्वर की रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट। अब सोचेंगे कि भाई ये कैसे पता चलता है, यही लेफ्ट में है राइट में, ये तो जब उस समय एक्सपेरिमेंटल करके देखा जाता है तो वोल्ट मीटर की सुई जिस तरफ जाती है पता चल जाता है कि भाई एनोड का काम कौन कर रहा है और कैथोड का काम कौन कर रहा है। ये जरूरी नहीं हमेशा कॉपर ही कैथोड होगा, वो देखा जाता है एनोड पे कौन है कैथोड पे कौन है। जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज्यादा है वो एनोड पर होगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करता वो कैथोड पर होगा, वो कैथोड की तरफ होगा। तो सिल्वर जो है ना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं है, कॉपर उसे जल्दी लूज करता है, इसलिए कॉपर एनोड का काम करेगा, सिल्वर है कैथोड का काम करेगा। ये होता है। तो यहां रिएक्शन वही है, उसी प्रकार क्योंकि कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच 2 मोल के साथ यहां से कॉपर नाइट्रेट बनता है और साथ में सिल्वर ये बनता है। एक्चुअल में कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 आयन और सिल्वर बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया, तो ये भी एक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके साइलेंट फीचर हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के भी जो डिफरेंस है वो अपनी बुक में से एक बार पढ़ लेना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर बता देंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद।